ओके गाइस, रूम सर्विस में हम हाँ हो गई है, तुम ही खाओ। देखो तुम्हारे काम के लिए चीज़ है यहाँ पे। तो हमारा गोला हो गया है। सिर्फ दोस्त, इसमें एक फॉर्चून असिस्टेंट भी है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको दिख रहा होगा कि मैं सुबह सुबह छत पे घूम रही हूँ क्योंकि आज हमारा ना घूमने का प्लान है, मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का। टुडे इज़ 30th और हम आज जाके 31st को वापस आएंगे क्योंकि न्यू ईयर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। लेकिन आज मौसम देखो, मतलब जब भी मैं और शुरू बाहर निकलते हैं, आपने लेंसरॉन में भी देखा होगा, भाई क्या मौसम हो जाता है ये। तो दिखाती हूँ पूरे चारों तरफ कैसा हो रखा है। सी ये देखो भाई कसम से। और हमें हरिद्वार जाना है तो लेट्स होप कि चले जाए टाइम से। मुझे शुरू भी तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो टाइम से तैयार होने वाली है। पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है क्योंकि हम बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो यार अभी हो रही है सुबह के 9:20 हो गया है। वैसे हमें 10 बजे निकलना था बट बाहर का मौसम देख के मेरी दोस्त अभी तक तैयार नहीं हुई है। बट मैं सोच रही हूँ मैं ड्रेसअप हो जाऊँ। एंड आज मेरा भाई मेरे घर में, तो उसने बोला कि वो हमें छोड़ देगा। कभी कभार प्यार आ जाता है मुझे उसके ऊपर। खैर, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है जो मैं पहन के देखूंगी कौन सा सही लगेगा। एंड मैं सोच रही हूँ ना गेट रेडी विद मी वीडियो भी बना लूँ जब हो ही रहा है। तो अभी टाइम ही बहुत है ना मेरे पास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते रेडी होना। मैं आपको मिलती हूँ रेडी होके। ओके गाइस, पता नहीं इतनी ओवर एक्साइटमेंट किस बात की है, थू नजर न लगे। तो गाइज़ यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिचुअल फॉलो करती हूँ विच इज़ ऑफ प्लेइंग फ्यू सॉन्ग्स जो भी मुझे पसंद हैं। और आजकल जो डंकी मूवी का गाना है ना माही, वो वाला मेरा फेवरेट हो रखा है, तो बस वही प्ले कर दिया मैंने और इसीलिए मैं इतना मुस्कुराते हुए तैयार हो रही हूँ। अच्छा दोस्तों, तो मैंने फाइनल किया है ये एंड आई थिंक मैं थोड़ा ठंड बर्दाश्त कर ही लूँगी। वैसे ये काफ़ी वार्म तो है, थोड़ा बहुत वार्म। सो लेट्स जस्ट गो विद दिस ओनली। एंड आपको पता है गाइस, ये देखो इन महाराज को आज स्पेशल लोकेशन पे बाहर निकलना था। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ऊपर से मेरे ना हमेशा दाने माथे पे ही होते, तो आप उसको छुपा भी नहीं सकते हो, मतलब क्या कर लोगे आप। तो छोड़ो, ऐसे ही चलेंगे। एंड मुझे कमेंट्स बताना कि कैसा लग रहा है। थोड़ा प्रेस में इस वीक की कमी हो गई है क्योंकि यार इस बार ना ठंडियाँ पड़ी ही नहीं है एक्चुअली। नहीं तो जैकेट्स कब निकल जाती थी हमारी दिसंबर में, और मैं जनवरी में फर्स्ट टाइम इसको इस विंटर में इसको मैंने निकाला, टच किया है। तो इसलिए कल ही मैंने थोड़ा बहुत प्रेस किया, तो ठीक से प्रेस भी नहीं है, बट लेट्स लीव इट। ठीक ही लग रहा होगा, है ना। चलो चलते हैं, निकलते हैं घर से और आपको भी लेके चलते हैं हरिद्वार। मैं तो टोपी उतारी नहीं यार, मुझे इतनी ठंड लग रही है। उनका पहाड़ में जाए तो इसको बोलो तो पागल हो गया। तो ये हम निकल चुके हैं हमारे घर से और हम जाएंगे शुरबी के घर पे, उससे उठाएंगे और फिर सीधे जाएंगे टैक्सी स्टैंड। हम लोग टैक्सी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बस से ना बहुत लंबा लगता है रास्ता। ये मेरी दोस्त है। शुरबी कोविड चल रहा है, कोविड हो रहा है। पागल लड़की बाहर खड़ी हो रखी है। तो ये हमारी टैक्सी फाइनली 1 घंटे बाद चली है। येस यार, पता क्या होता है, टैक्सी ना भरने में बहुत टाइम लेती है। बस में होता है कि हाँ आप बैठो और स्टार्ट हो जाएगी एकदम से, बट पता नहीं मुझे बस में ट्रैवल लंबा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। वैसे जो एक लालढांग होते हुए जाती है वो फिर भी शॉर्टकट है, बट देन हमको आदत ही इसी की है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम टैक्सी से ही जाएंगे। और टैक्सी ना ये नहर वाले रास्ते से जाती है। अच्छा, आज मौसम इतना ख़राब है कि मैं आपको कोई व्यूज़ भी नहीं दिखा सकती। ये देखिए, अभी मैं ना गंगा नदी के ऊपर हूँ और ये सामने जो आपको फॉग दिख रहा है, यहाँ पे ना पहाड़ है पूरा जहाँ पे मनसा देवी मंदिर दिखता है। मैं आपको दिखाती, पर कैसे दिखाऊँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। तो ये हम अपने होटल की तरफ निकल चुके हैं। हमने ऑटो बुक कर लिया था और यहाँ पे ना नीचे पे गंगा नदी दिख रही है, तो मैं सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। और इस टाइम पे इतना ठंडा हो गया था ना गाइस, किसका घूमना, हमें तो था बस जल्दी से रूम में पहुँच जाए और थोड़ा ठंड से आराम मिले। ऊपर से ऑटो में इतनी हवा चल रही थी। पहुँच चुके होटल व्यू। तो ये वाला होटल ना एकदम बगल में ही है रेलवे स्टेशन के, तो कभी आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए सही है, मतलब अगर आपको थोड़ी देर स्टे करना है तो, है ना। एंड इसमें हमने ना बस अपना 500 रुपीज़ दे के इसको वो करवा रखा था, होल्ड पे, बुक नहीं कराया था पूरा, क्योंकि पिक्चर्स से आप आइडिया नहीं लगा सकते कि सेम वैसे ही होगा कि नहीं। तो बस हम वही चेक कर रहे थे जो रूम बुक करवाया था कि वो कैसा है। तो देखो वैसे तो ठीक था, बट बहुत ज़्यादा ना सीलन की स्मेल आ रही थी बहुत तेज़, और हम लोगों को ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दूसरा पता क्या होता है, वॉशरूम्स हाइजीनिक होने चाहिए। दो इनके वॉशरूम्स क्लीन थे, बट स्टिल एक वो वाइब नहीं आ रही थी कि हाँ ये सही है, यहाँ पे रुक जाते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। इवन दो उन्होंने हमें 2 ऑप्शन और दिखाए, बट हमें फिर भी समझ नहीं आए।
फिर उनके वेटिंग एरिया में बैठ के हमने दूसरा होटल फाइनल किया एंड वी वर लाइक बस चलो यहाँ से, इतना ठंड लग रही थी कि बस पहुँचना था किसी भी तरह। हमें होटल समझ सा नहीं आया कुछ और ओला कैब भी नहीं मिल रही है हमें, तो हमारा गोला हो गया है। मुझे पता होता था मैं ऑटो वाले को बोलती थी कॉन्टैक्ट हर जगह को ऑटो वाले से वो जा रहे हैं ऑटो वाले। उसके आगे जो ऑटो है वो है। थोड़ा हो गया था ठीक। अच्छा, जो दूसरा होटल हमने फाइनल करवाया था ना, ये थोड़ा दूर है हरिद्वार से, मतलब 10 किलोमीटर मान लीजिए आप, तो रुड़की की तरफ वाले रास्ते पे, तो इसीलिए हमको फिर दूसरा ऑटो बुक करना पड़ा। एंड हमें लगा, हम ना ऑटो वालों से डिस्कस कर रहे थे, तब तक ये आया कोई भैया, बोलते कि मैं ले जाऊंगा इतने में, तो हमें लगा शुरू बोलती कि कहीं हमें गाड़ी में तो नहीं ले जा रहा। मैंने कहा कद्दू, मैंने कहा ये नहीं तुम्हारी सवारी। तो फिर हमने कहा चलो यार, उसने ना पहले 600 बोला, फिर जाके 350 में माना, और इससे ज़्यादा बार्गेनिंग हमसे हो नहीं पाई, तो हमने कहा छोड़ो यार चल लेते हैं, बस पहुंच जाते हैं किसी भी तरह, ठंड है। दूसरे ऑटो में बैठ गए हैं, हरिद्वार घूमने की जगह हम हरिद्वार का मार्ग ऑटो के वैसे मैं कभी कभार सोचती हूँ थैंक गॉड गूगल मैप्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो आप कैसे किसी को एड्रेस बताओगे। हमने भी गूगल मैप से भैया को आइडिया बताया कि भाई हमारा होटल इसके अराउंड है, तो वो थोड़ा बहुत समझ गए एंड उन्होंने कहा मैम बाकी फाइनल आप मैप में देखते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा। एंड गाइस इतना ठंडा हो रहा था, इतना ठंडा, मतलब मुझे लगा मैं फ्रीज ही हो गई। ऊपर से ऑटो में क्या हवा चल रही थी भयंकर। तो मतलब जिस दिन हम बाहर जाते हैं घूमने, उस दिन ऐसे अलग तरह का ठंडा क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। और मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है हम दोनों का कि हम कहीं बाहर घूमने भी जाने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब की ठंड हो रखी है और हमारा रूम इतना दूर है ना हरिद्वार से। खैर अभी हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे है रूम। तो ये है इनका पूरा रिसेप्शन एरिया और यहाँ पे वो चेक कर रहे थे हमारी बुकिंग्स एंड ऑल। उसके बाद काफ़ी सारी जगह श्रीवी ने मुझसे साइन करवाए हैं और ये वॉल आर्ट्स काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही थी मुझे, है ना, सुंदर सुंदर। गंगा आरती की भी थी। फिर जब तक वो कीज़ वीज़ फाइनल करे थे तो उन्होंने कहा मैम आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। एकदम जीरो से हीरो पे ले आई है उसने, मतलब बीच का मैं देखती हूँ। अब तो अलग ही आनंद उठाओ। तो हमारा रूम है 3rd फ्लोर पे, तो ये हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कौन सा नंबर है? 317 उस साइड है। अच्छा पर गली भी है। वाइट फोटोजेनिक देखो श्री। अच्छा इधर 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 है। तो यहाँ पे इस होटल में ना स्टाफ काफ़ी बड़ा है। हर फ्लोर में आपको ऐसे 2-3 लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट कर देंगे विद ऑल द थिंग्स। तो हमें मिल गए थे तो हमें रूम तक ड्रॉप कर दिए। विल यू ओपन द लाइट? इसमें डाल दो। अच्छा तो टीवी देखने के लिए भी एरिया है यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा। हाँ मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, कोई है गेट पे। और यहाँ पे मैं रूम टूर कर रही थी और आप लोगों के लिए वीडियो भी साथ साथ में रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखिए कितने साफ़ एंड क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम एरिया है पूरा। एंड मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड कर लूँ, फिर बाद में पूरा रूम मेसी हो जाता है। द बेड, द एरिया वेयर वी विल स्लीप, माय गॉड इट्स सो प्रीटी। और यहाँ से कोहरा देखने के लिए भी है। सिल्वर सिटी नहीं है वो। यहाँ पे कोई तो मॉल था जो बंद हो चुका है, उसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, पर हाँ उसी का डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों मेरी काम की काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि बिंगो। बिंगो खाने तुम्हें? बिंगो तभी रखे उन्होंने यहाँ। और ये कुछ तो योगा फूड योगा चिक्की मखाना, ये सब चीज़ें तो मेरे काम की नहीं है। यहाँ पे मैं शुरबी को दिखा रही हूँ इस मिनी बार मेन्यू में जो रेट्स लिखे हुए हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको देखने के बाद कुछ भी खाने का। हद हो गई है, तुम ही खाओ। मैं चाय पी के काम चला। इसलिए वर्षा कभी हमें स्नैक्स नहीं खाने देती, जो मैं और जीजू बोल रहा था हम स्नैक्स खाने थे। इसके अंदर क्या है? चॉकलेट रखी है क्या? ओह ये सब पेड़ है गाइस, तो मैं नहीं खा रही हूँ, मैंने दिखा दिया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो देखो गाइस मुझे पेंसिल मिल गई है और मुझे 1 सेकंड। ओके तो अब मैं यहाँ पे नोट्स बना लेती हूँ। मैडम क्या चाहिए आपको खाने के लिए? वाईफाई का पासवर्ड। इसमें कॉल करके पूछना पड़ेगा। इसमें एक फॉर्च्यून असिस्टेंट भी है, तो
हम उसको कॉल करके हमारा भाग्य पूछेंगे आज का। नंबर 317 से बोल रही हूँ, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा हेल्प कर देंगे? हाउ टू ऑर्डर फूड इफ समबडी इज हंग्री। इन रूम डाइनिंग मेन्यू देखो ना, इन रूम डाइनिंग। एक प्लेट छोले भटूरे भिजवा दीजिए। ओके मैम। कितने भटूरे आएंगे एक प्लेट में? 2 पीसेस आएंगे। कितने? 2 पीसेस। ओके। अब तो चला गया भैया। आई एम सॉरी शर्वी, दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट। ये देखिए गाइस, 2-3 चप्पलें हमें मिल गई हैं और यहाँ पे लॉकर भी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास तो नहीं है, पर अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो। इसमें क्या लिखा हो? लॉन्ड्री सर्विस, मतलब तुम अपने कपड़े यहाँ पे टांग के उनको बता के जा सकते हो। शू शाइन। और ये हमारा ऑर्डर आ चुका है और भैया से मैंने यहाँ पे रखवा दिया है, तो लेट्स ईट। रूम सर्विस में हम रूम सर्विस नीचे गिर गई ना, तो रूम सर्विस। उसने पूछा मुझसे, मैडम तुम्हारा खाना है? मैम मैंने कहा रख दो, और अगली बार बोलोगे मैम भैया प्लीज भारी खा के दिया। आइए दोस्तों खाना खाते हैं। तो ये हमारा मूवी टाइम चल रहा है, इमरजेंसी एग्जिट प्लान। तो देखो पेट वेट भर लिया हमने, तो हम निकले अब यहाँ होटल का टूर करने के लिए। बड़ा बोर हो रहे थे, बाहर घूमने का मन नहीं हो रहा है हमारा, अंदर ही घूम रहे। हमने कहा चलो यही एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई कैसा है ये। क्या पता आप भी हरिद्वार आए तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, वैसे आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा ना देख के। चलो, तो यहाँ पे कुछ नेपच्यून बार एंड लॉन्ज एरिया करके लिखा हुआ था, बट ये पूरा क्लोज्ड ही था, तो मैंने सोचा चलो बाहर से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। बंद हो रखा है इस टाइम पे। ये रहा ना जिम का रास्ता। आइए दोस्तों थोड़ा एक्सरसाइज करते, छोले भटूरे पचा। वॉक करेंगे ना हम दोनों, एक में तुम वॉक करना, एक में मैं वॉक करूँगी। वाओ, योगा रूम। ला 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 ला। तो गाइस योगा रूम में आते ही आपने देखा था कैसे पगला गई थी मैं, गोल गोल घूम रही थी एक्चुअली, एंड डांस कर रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पे हम रैंप वॉक कर रहे थे, मतलब योगा के अलावा हमने सब कर लिया यहाँ पे, नाच गाना डांस वांस, बड़ा मज़ा आ रहा था। इतने सारे मिरर्स देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि डांस करना स्टार्ट कर लूँ मैं, इसीलिए मैं कूद रही थी इधर से उधर, और कोई था भी नहीं ना, तो इसीलिए। खैर अब फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जब मस्तीगिरी करी तो हमने कहा चलो यार बाकी फ्लोर्स में देख के आते हैं कि भाई क्या क्या है। अपने फ्लोर में तो हमने देख ही लिया है, एक्चुअली मुझे लग रहा है हमारे फ्लोर में काफ़ी कुछ ही था, है ना, तो अब बाकी फ्लोर घूम के आएंगे हम लोग। ओ हेल्पलाइन, अगर तुम फंस गए इसके अंदर, चांसेस तो है कि मैं अकेले में फंसूँ ऐसी जगहों पे। बाल देखना मेरे, ओ माय गॉड, अब देखे मैंने अपने रियल बाल। ये कुछ अच्छी जगह नहीं लग रही है बेबी, प्लीज चेंज। ये शायद हम सेकंड फ्लोर पे थे, एकदम ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ सामान पड़े हुए थे पुराने, काफ़ी हॉरर सा फील दे रहा था, लाइट भी फ्लक्चुएट कर रही थी, तो फटाफट से हमने डोर्स बंद किया, दूसरे फ्लोर गए। हम ऐसे चाहो चोरों की तरह क्यों घुस रहे? गेस्ट रूम्स यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो अब 4th फ्लोर में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूम्स ही रूम्स थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो 5th फ्लोर एक्सप्लोर करके आते हैं। वैसे इनका स्टाफ काफ़ी बड़ा है ना, हर फ्लोर में कोई ना कोई घूमता हुआ दिख ही जा रहा है। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। ओह यहाँ पे शायद नाश्ता लगता है, मीटिंग हॉल है ये। अच्छा, कंपनीज वाले करवाते होंगे ना। आओ शुरू भी, तुमसे एक ज़रूरी वार्तालाप करनी थी। कौन सी कंपनी करवा? अच्छा फॉर्च्यून वाली। तो बस हो गया हमारा एक्सप्लोरेशन ख़त्म और हम जाएंगे रूम में वापस। दोस्तों चाय बनाते हैं, पानी डाल देते हैं और क्या। ये भी एक प्राणी है जो यहाँ पे टंगा हुआ है, पता है नहाने का मन कर रहा है मुझे ऐसे देख के, शावर वावर। काफ़ी सारी चीज़ें ये शुरभी ने यूज़ भी कर लिया एक्चुअली। और ये 2 मग अगर आपके पास वो है कैंडल लाइट तो आप लगा सकते हो, वो तो कहीं नहीं दे रहे।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैनिटी किट चटपट वाले लोगों के लिए, सैनिटरी बैग एंड अ कॉम, लोशन भी है एंड अ फ्लावर ओके। यार ये कितना सही मिरर रखा है यहाँ, गुड, आई लाइक दिस मिरर। तो पानी हमारा इलेक्ट्रिक केटल में हो गया था गर्म और मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। एंड वैसे कभी भी ये वाली कॉफ़ीज अच्छी नहीं बनती है बट फिर भी लगी हुई हूँ मैं ट्राई करने पे। मुझसे पैकेट ही नहीं फट रहे। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, नाक में घुस के मेरे वो चाय कॉफ़ी बनाने वाले, अगर मैं ऐसे बन गई ना हाउसकीपिंग बाहर निकाल देंगे मुझे अगले दिन ही। I think you're right about that, but still I'll try my best. Sugar. तुम्हें कम शुगर चाहिए ना? अब हम डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट which is water. इतनी कालिया क्यों बनी हुई है? देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तो मैं ना खुद ट्राई कर रही हूँ पहले कॉफ़ी, तो ये इतनी बकवास बनी थी ना कि मैं सीधे शुरवी के पास गई ये पूछने कि तुम्हें चाय मंगवानी है कि कॉफ़ी मंगवानी है। और हमारा रूम नंबर क्या है? तुम कॉफ़ी पियोगे कि चाय? इसकी चाय कभी अच्छी बन ही नहीं सकती, आप कितनी भी कोशिश कर लो। रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। पी ली मैंने पूरी। देखो फिनिश कर दी मैंने। तुम्हारे रखी, तुम पियो। वो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल के बनाई है, आई थिंक यू शुड हैव इट। उसके बाद हमने ना बहुत सोचा गाइस कि हम गंगा आरती अटेंड करने जाएंगे कि नहीं, लेकिन यार इतना ना मौसम ख़राब था, फिर ऑटो वाले को बुलाना, फिर इतना दूर हमें वापस ड्रॉप करने में रात हो जाती, तो उस सब को सोच के हम नहीं गए। और 8-9 बजे हमने हमारा ये डिनर ही मंगवा लिया। कितना स्टाइल से इन्होंने हाका नूडल्स पैक किया हुआ है। मिक्स तो लग रहा है, वाइट और वो मिक्स कर दिया उन्होंने, मुझे तो बिल्कुल बीच का कलर लग रहा है। वैसे गाइस हमने घूमने की जगह स्टेकेशन कर ली, तो ये भी बड़ा अपने आप में फन था। और ऐसी जगह हो तो आप रुक भी जाओगे रूम्स में। और ये रात में हम बाहर इसलिए घूम रहे थे क्योंकि हमें गर्मी हो गई थी, हमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया था अपने कमरे का। फिर थोड़ी देर बाद गए हम रूम में, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, देन वी स्लेप्ट। गुड मॉर्निंग। तो हमें हो रहे हैं इस टाइम पे सुबह के 9:40 और ये ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी। सबसे ज़्यादा लेट कौन कर रहा है? आपका आंसर बिल्कुल सही है। Just looking like a wow. तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था एंड पूरा बूफे लगा हुआ था, इसीलिए तो हम उठ के भाग भाग के आ गए करने के लिए नाश्ता, नहीं तो बड़ा उठ रहे थे हम सुबह सुबह। अच्छा, इन केस आपको कुछ चाहिए और आप खाना खाने के लिए बैठ गए तो आप उनको बोल सकते हो, वो भी हेल्प कर दे रहे थे। बार बार उठने की भी टेंशन नहीं है। मेरी प्लेट है जो कि पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सी है, सारी स्वीट डिश के बीच में मैंने 2 चिकन के पीस घुसा दिए हैं। इतने से मन नहीं भरा तो मैंने डोसा भी मंगवा लिया। ही मैं और मेरा वो सॉरी बेताल होता है ना जो पीछे बैठता है। जा रहे हैं, फिर गोइंग बैक होम। हमने बहुत अच्छा हरिद्वार टूर किया। यू एंजॉय योर टाइम, यू ईट फूड। और हमें 31st को ऐसे नॉर्मलाइज करना चाहिए ना, मतलब लास्ट डेज को कि हम सोए खाए और मज़े करें। ज़रूरी है हमें कुछ फान मचानी है। चलो तो बस पैकअप करके ये हम आ गए हैं नीचे रिसेप्शन एरिया में। एंड वैसे शुरभी यहाँ से जाएगी ऋषिकेश, उसने मुझे भी बोला था, बट फिर मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते ना, तो वो बोले भाई न्यू ईयर में हमारे पास आ जा बस तू। अब मैं हूँ ही इतनी अच्छी स्पेशल कि इनका मेरे बिना चलता नहीं है। खैर ये मैं वापस जा रही हूँ अब। तो ये ना रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, तो अगर आप रेलवे से आएंगे तो आप यहीं पे आएंगे। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी शिव जी की मूर्ति भी है, वो देखो, देखिए। एंड ये है गंगा मैया, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। एंड इसके बाद मैं जाऊँगी सीधे घर। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।